जय श्री हरि दोस्तों। पौष मास के शुक्ल पक्ष के आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी, व्रत का पारण हमें कब करना है, किस चीज का भोग लगाना है और पूजा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए या संतान की सुख के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान संबंधी सारी समस्या से छुटकारा मिलता है। तो इस वर्ष पुत्रदा एकादशी 31 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। कब करना है इसका पारण, यह हम बात करेंगे, बताएंगे। पहले हम व्रत की विधि देख लेते हैं। तो देखिए, आप जब पूजा करते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन, तो सुबह सुबह स्नान आदि करके बाद सबसे पहले हमें, अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराना। और पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। सबसे पहले इस दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराएं। कच्चे दूध से हमें स्नान कराना है। उसके बाद फिर हम उनको लड्डू गोपाल जी के को जल से स्नान कराएं। गुनगुना यानी हल्का गर्म तक जल हमें उसको कराना है, क्योंकि सर्दी का समय चल रहा है ना। लड्डू गोपाल जी को बढ़िया से स्नान कराने के बाद जो जल है, वो दूध उबाल ले, इसको आप चाय बना सकते हैं या किसी कोई भी ग्रहण कर सकता है। उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी के गर्म वस्त्र हम पहनाएंगे। देखिए, तो हो सकता है कि एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र आप लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं है ना। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा, सीधा पूजा के शुरू कर लीजिएगा। पुत्रदा एकादशी की पूजा आप चाहे तो अपने घर में मंदिर में कर सकते हैं, या आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा अच्छे से समझ में आ जाए तो इसलिए मैं अलग से चौकी लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले एक चौकी लगा लेना है। चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का कपड़ा या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है ना। इसके बाद थोड़े से तिल या फूल का आसन देकर भगवान श्री हरि का स्वरूप आपके पास है तो उन्हें विराजमान कर दीजिए, और गणेश जी को भी विराजमान यहाँ कर दीजिए। और भगवान विष्णु श्री कृष्ण को बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी है तो उनको भी विराजमान यहाँ पर कर दी। फिर हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे कि पूजा करते समय आज के आपको विनती है कि पूजा करते रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में रही गलतियों को क्षमा करें। इस तरह संकल्प करने के बाद हम जल के छींटे लगाकर भाव स्वरूप सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। अभी देखिए, स्नान हमने पहले से करा दिया है, फिर भी वस्त्र रूप से सभी को कलावा समर्पित करें। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा, उनको जनेऊ भी समर्पित कीजिए, नहीं तो कलावा समर्पित कर सकते। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले से वस्त्र पहना दिए। फिर सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे। एकादशी व्रत को चंदन का बहुत महत्व है, तो चंदन के तिलक को किया जाए। सभी को चंदन के तिलक करने के बाद फिर तिलक को ऊपर तिल समर्पित कीजिएगा। एकादशी व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, चावल की जगह तिल का उपयोग किया जाता है, तो हम तिल समर्पित कर देंगे। दिए में भी आप तिल समर्पित कर दीजिएगा। अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो बगैर फूल से भी आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित तुलसी दल जरूर समर्पित करिएगा। तुलसी आप एकादशी के दिन पहले एक दिन तोड़ लीजिएगा। उसके बाद फिर गणेश जी को भोग समर्पित करें। तो गणेश जी को बिना तुलसी हमें भोग समर्पित करना है, और भगवान विष्णु को तुलसी युक्त हमें समर्पित करना है। यहाँ पर तिल गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, तो आप भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित कर दीजिएगा। और ये जो तिल से बनी हुई, जो मैंने तिल और गुड़ से बनाई हुई ये है भोग, उनको समर्पित कर दीजिएगा भगवान विष्णु को। दूध का भोग समर्पित करना है, तो यहाँ पर हमने दूध का भोग समर्पित कर दिया। दूध में थोड़ा सा तुलसी दल मिला लीजिएगा, तो हमने दूध का भी भगवान को भोग लगा दिया है। उसके बाद आपके यहाँ फल हो तो भगवान विष्णु को पीले फल का भोग जरूर लगाइए। भगवान विष्णु को पीली चीज अत्यंत प्रिय है, तो आप पीली चीज का भोग लगा सकते हैं। फल स्वरूप कोई भी फल हो तो आप उनका भोग लगा सकते हो। उसके बाद हमने एक
धूप बत्ती लिया, आप धूप बत्ती से आरती करने के लिए। जो एक लोटा लिया है हमने पानी का, भगवान को जल समर्पित करने के लिए। हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिए। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। फिर हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे, हे प्रभु, हमसे कोई पूजा में गलती हुई तो हमें क्षमा करें। इस प्रकार आप क्षमा प्रार्थना करिएगा। फिर आप चाहे तो ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप भगवान को मिश्री का भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल को मिश्री का भोग अति प्रिय है। तो आप लड्डू गोपाल जी को मिश्री का भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद भाव स्वरूप हम भगवान की आरती करेंगे। आप आरती मोबाइल में भी देखकर गा सकते हैं, अब आप मोबाइल में भी लगा सकते हैं। आरती श्रद्धा पूर्वक आप आरती करिएगा और भगवान सभी को आप आरती दे दीजिएगा। विष्णु भगवान, गणेश जी और हमारे लड्डू गोपाल है, उनको आप भावपूर्वक आरती दे दीजिएगा। आरती करने के बाद बड़े ही भावपूर्वक हम भगवान विष्णु की कथा सुनेंगे। हाथ में फूल या तिल लेकर हम कथा सुनेंगे। तो आप कथा का वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो आप कहीं से भी कथा सुन सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर हम भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार हमने एकादशी कथा की संपूर्ण विधि आपको बताई है। तो आप तरह से एक पुत्रदा एकादशी की दिन हमें पूजा करनी है। तो पूजा के बाद जो जल का लोटा है यह हम सूर्य देवता को अर्पित कर देंगे और अर्पित कर देंगे। बाद में जल का लोटा हम यहाँ सूर्य देवता को अर्पित कर देंगे। इसके बाद भी जो भी भोग हमने प्रसाद चढ़ाए है वो आप अपने घर के सभी सदस्यों को बांट सकते हैं। और जो भी आपने दूध चढ़ाए या भी आप चाय बना सकते हैं या बच्चों को पिला सकते हैं। जो दक्षिणा में अपने दिन जब भी आप दान देंगे ना, उसी दिन में आप ये दक्षिणा चढ़ाई दीजिए। यह दिन दान के दिया जाएगा। शाम के समय भी हमें इसी चौकी पर दिया जलाना है, आरती जरूर करनी है। और शाम के समय जो भी आप फलाहार बनाए वो भगवान को हम भोग लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पुत्रदा एकादशी व्रत किया है। पूजा करनी है। एकादशी में व्रत में अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है। इस दिन चाय पानी भी पी सकते हैं। शाम को भी आप फलाहार भी कर सकते हैं। व्रत का अगले दिन इसका पारण जो लोग 30 को व्रत रख रहे हैं वो तो 31 दिसंबर 1:29 से लेकर दोपहर 3:33 पर ये मध्य पारण कर सकते हैं। और जो लोग 31 को व्रत रख रहे हैं वो लोग 1 जनवरी 2026 को पारण कर सकते हैं। तो भक्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत पूजा विधि। मैंने आपको पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि बताई है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिले। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।